स्टार्ट कर। ఓకే నా విన్నా వెన్నెల నా సౌండ్ వస్తుందా నీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు వెన్నెల స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే సార్ ఉన్నారా లైన్ లో ఉన్నారు. సార్ నాకు కనిపించట్లేదు యాక్చువల్లీ तुम स्टार्ट చేయండి. సార్ కి పెన్ చేయు చేశాను, చేశాను. ఓకే ఓకే ओके माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सभी को आत्म प्रणाम। आज वज्जिका फाउंडेशन से निर्वाहित गुरुस्थान पत्री जी ध्यान लहर 41 डेज में आपका स्वागत है। आज हमारे इस मंच पे निखिल सर आए हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आए सर। वेलकम यू सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं सर के बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ। सर अपने कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं और सर पर्सनल लाइफस्टाइल कोच हैं और मेडिटेशन कोच हैं और स्पेशली सर न्यूट्रिनिस्ट भी हैं। और सर है ना, मैं सर के बारे में खास बात बताना चाहती हूँ। सर बॉलीवुड जो स्टार्स हैं और कॉर्पोरेट लेवल्स में उनके पर्सनल फिजिकल फिटनेस के बारे में, जैसे अभी बताया ना सर, योगा टीचर भी, योगा ट्रेनी भी हैं, तो उनके स्पेशल ट्रेनी है और उनके बारे में उनके न्यूट्रिनिस्ट भी हैं। आज सर हमको अपने जो हम फूड डाइट के बारे में, हमें किस तरह के फूड लेनी चाहिए, हमारे दैनंदिन जीवन में शाकाहार का इम्पोर्टेंस क्या है, आज उसके बारे में सर हमें बताएंगे। सर ओवर टू यू सर। हम सब ध्यान से सुने, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में जो खाना हम खा रहे हैं वो उतना कितना इफेक्ट हमारे शरीर को कर रहा है ना। किस तरह का फूड डाइट लेनी चाहिए और कैसे हम ध्यान करना चाहिए, अपने बॉडी को हम फिटनेस कैसे रखनी चाहिए, सर उसके बारे में बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओवर टू यू सर। नमस्ते एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी सर आ रहा है सर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको हाँ रिक्वेस्ट है कि मुझे कौन कौन जो है अभी प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि क्या है सामने जब हम देखते हैं तो वो लेक्चर या इंफॉर्मेशन देने में अच्छा लगता है कि सामने कोई सुन रहा है आपके जो भी लेक्चर्स है। हाँ तो अगर सबको आपको रिक्वेस्ट नेटवर्क है इश्यू है कि तो ओके, नहीं तो प्लीज आप सभी वीडियो ऑन करिए। हाँ सबको रिक्वेस्ट है आप वीडियो ऑन कीजिए। ओके ओके सर। ओके सभी को नमस्ते। और मुझे यहाँ पे आपने जो अवसर दिया है उसके लिए सभी का धन्यवाद। मैं निखिल कुंभार, मुंबई महाराष्ट्र से। पिछले 15 सालों से मैं फिजिकल फिटनेस
वेट लॉस ट्रेनिंग, मैराथन ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन, योगा ट्रेनिंग, मेडिटेशन। ये मेरा 2008 से जर्नी शुरू हुआ है। और ध्यान में कोविड में दो 2020 से मुंबई में जो पिरामिड है, वहां से मैं ध्यान कर रहा हूँ। और योगा का ट्रेनिंग मेरा ऋषिकेश में हुआ है, उत्तराखंड में। और मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन कर रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उनको मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, योगा सिखा रहा हूँ, डाइट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग। ठीक है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है वेजिटेरियन डाइट फॉर फिटनेस। पहले तो हम फिटनेस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि फिटनेस क्या है, कैसा होता है, उसके लिए क्या क्या करना है। हमारे दिन भर के लाइफस्टाइल में हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। ठीक है। पहले तो अभी जितना आप देखते हो बाहर, सब जगह में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू है। किसी को मेंटल इश्यू है, किसी को फिजिकल इश्यू है, कुछ ना कुछ बीमारी है। तो ये सब क्यों आ रहा है, कैसे हो रहा है? पहले तो हमने हमारा लाइफस्टाइल चेंज किया हुआ है। हम बहुत सारी चीजें गलत टाइम पे करते हैं। खाना ठीक से नहीं खाते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये सब वजह से पहले तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। यंग एज में या मिडिल एज में बॉडी के पास एक अपना इम्यून सिस्टम होता है, पावर होता है कि वो सारी चीजों को सस्टेन कर लेता है। धीरे धीरे एज बढ़ते जाता है तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, आपका फिटनेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उसमें आपका बीपी बढ़ता है, बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है, आपको थकान आता है, लेजीनेस आता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, एंड्योरेंस कम हो जाता है, स्टेमिना कम हो जाता है। और इसके वजह से बहुत सारा बीमारी में हमारा जो प्रोटेक्शन करने का इम्यून पावर है वो कम होते जाता है। इसकी वजह से बीमारी जल्दी आती है। छोटा छोटा डिजीज भी, वायरल इन्फेक्शन भी आपको जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या डाइट नहीं कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे हो, गलत टाइम पे गलत चीज कर रहे हो। कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें सही होती है लेकिन टाइमिंग गलत हो जाता है। तो हमें ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसा बड़ा साइंस नहीं है या कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम हमारे दिन भर के शेड्यूल में थोड़ा सा, जब हम ध्यान के लिए टाइम निकालते हैं, तो थोड़ा सा बाकी सारी चीजों के लिए भी टाइम निकालना है। और कुछ चीजों को टाइम पे करना है। अगर आपने टाइम भी अपना चेंज कर लिया लाइफ में, तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है। ये रहा आपका लाइफस्टाइल का थोड़ा सा गाइडेंस मैंने बता दिया कि नॉर्मली हमको अगर रेस्ट कितना लेना है तो 6 to 8 आवर्स तक आप रेस्ट कर सकते हैं। वो भी डिपेंड है कि आपका वर्क पैटर्न क्या है, आपका फिजिकल मतलब जो काम है, जॉब में जो आप जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या कोई आउटडोर एक कंपनी मार्केटिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जॉब होते हैं, कंपनीज में काम में होता है। तो आपका स्ट्रेस लोड कितना है, फिजिकल स्ट्रेस लोड कितना है, उसके ऊपर डिपेंड है आपका स्लीप कितना लेना है, आपको कितने समय तक सोना है। तो मिनिमम 6 से 8 घंटे तक आप सो सकते हो। ठीक है। उतना रिकवरी नीड है। रेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें ही बॉडी का रिकवरी आता है। अब हमारा है काम एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का, कि हम एक्सरसाइज कौन से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो नॉर्मली एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए मॉर्निंग का टाइम सुटेबल है। अगर आप जल्दी उठ के सुबह 6 o'clock, 5:30, 7 o'clock, आपका जैसा टाइमिंग सुटेबल है वो टाइम पे कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं टाइम मिलता है मॉर्निंग में, और दिन भर में कोई भी 24 आवर्स में 1 घंटा मिलता है, या फिर मिनिमम 45 मिनट, 45 मिनट
मिनिमम 45 मिनट अगर आपको दिन भर में 24 घंटे में कहीं भी मिलते हैं तो आप उसमें एक्सरसाइज कर सकते हो। सबको आवाज आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो ही न्यूट्रिशन काम करेगा। बिना एक्सरसाइज न्यूट्रिशन करोगे तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो 45 मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से आपको 6 दिन वर्कआउट करना है, 5 दिन वर्कआउट करना है। एक दिन या 2 दिन आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन 5 में से या 6 में से आप 3 दिन बॉडी को विथ एक्सरसाइज, मतलब जिम में करो या घर पे करो, उसमें आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग मतलब आपको डंबल्स उठाना है, बार उठाना है, या जो भी वेट के साथ। वेट के साथ क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी पे अगर हमारे बॉडी से ज्यादा स्ट्रेस लोड आता है तभी हमारा बॉडी परफॉर्म करता है। मतलब जब एक्सटर्नल वेट है, मतलब अभी मैं मेरे बॉडी के साथ अगर चलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मेरा बॉडी वेट ही मेरा काम करेगा। लेकिन जब मैं जिम में जाके मेरे बॉडी वेट से ज्यादा वेट अगर जब मैं लिफ्टिंग करता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो मेरे बॉडी पे मसल पे फिजिकल ओवरलोडिंग करता हूँ, मैं स्ट्रेस देता हूँ। उस स्ट्रेस की वजह से मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। मसल एक्टिवेट होने से वो बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स को ठीक से रेगुलेशन करते हैं। जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो हार्मोनल बैलेंस वो वेट ट्रेनिंग करने से लेवल में आता है। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो बॉडी में हार्मोनल लेवल इनबैलेंस होता है, ऊपर नीचे चला जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। फिर अगर आपको बचे 3 दिन आप ट्रेनिंग करो, जिम में जाओ, वेट लिफ्टिंग करो, घर में करो। 3 दिन आप साइकिल चलाने जा सकते हो, रनिंग करने के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास कोई छोटा पहाड़ी वाला एरिया है तो आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, या फिर संडे के दिन आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है। तो 3 दिन आपको ट्रेनिंग करना है वेट लिफ्टिंग के साथ, और 3 दिन आपको ट्रेनिंग करना है, आप बाहर जाओ, पार्क में जाओ, रनिंग करो। तो अगर आपके पास स्विमिंग वाला कुछ ऑप्शन है तो स्विमिंग करो, योगा करो, योगा में आसना करो, सूर्य नमस्कार करो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो घर में आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो, अष्टांग वाला। अष्टांगा के सीरीज 1 में 12 डिफरेंट डिफरेंट जो है 12 नंबर वाले सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। उसमें भी आप शुरू में कैसे कर सकते हो, पहले दिन आप 5 सूर्य नमस्कार कर लो, 3-4 दिन के बाद आपको 5 इजी हो जाएगा तो उसमें 2 ऐड कर लो, 7 सूर्य नमस्कार कर लो। 2-3 दिन के बाद आपको इजी लगता है तो 10 सूर्य नमस्कार करो, 10 करो। ऐसे डे बाय डे उसको इंक्रीजेस करो, नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार इंक्रीजेस करो। तो भी आपका फिजिकल बॉडी में एक स्ट्रेस लोड भी आता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आता है। फिर उसके बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो कुछ आसन करो, बेसिक आसन करो योगा में। घर पे अगर आपको जिम में नहीं जाना है, जो भी टाइम का इशू है, किसी का मनी का इशू है, आपको घर पे करना है, टाइम नहीं मिलता है, जा नहीं सकते, आप घर में करो। घर के अंदर आपको अगर वेट ही चाहिए तो ऐसा हमारे पास पानी का बॉटल्स होता है, कोई भी बॉटल, 1 लीटर का बॉटल ले लो, 2 लीटर का बॉटल ले लो। ये अभी 1 लीटर का बॉटल है, इसमें आप पानी भर लो, 2 बॉटल 2 हाथ में रखो, उसके साथ एक्सरसाइज करो। ये क्यों? क्योंकि मेरे हाथ का, ये तो मेरा हाथ का काम है, लेकिन जब मैं इसके अंदर ये वेट रख देता हूँ तो इसके ऊपर स्ट्रेस लोड बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी एक्टिव मोड में आ जाता है। तो इसलिए कभी भी वेट ट्रेनिंग करना है, आपके पास डंबल नहीं है, नो इश्यू, घर में 1 लीटर का बॉटल होता है, उसमें पानी भरो और उसको पकड़ो। नहीं करना है, बॉटल नहीं है हमारे पास, वो घर में जो बनाते हैं वो ब्रिक ईट, आप उसके साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ओवरऑल बॉडी फुल एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से बॉडी में जितने भी मसल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना रिपेयरिंग का काम करते हैं। एक्सरसाइज करने से मसल ट्रेन हो जाता है, तो मसल क्या करता है, अब उसके सराउंडिंग में
जो भी फैट स्टोरेज होता है उसको वो कटिंग करना शुरू करता है। मतलब कि बर्निंग, फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है जब भी आप एक्सरसाइज करते हो। तो इसमें दो तरह के एक्सरसाइज है। मैंने पहले बोला एक वेट ट्रेनिंग आता है, दूसरा आता है कार्डियो वाला। कार्डियो इन द सेंस आपका रनिंग आया, स्विमिंग आया, एक साइकिलिंग आया, ट्रैकिंग आया। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जब आप वेट के साथ वेट लिफ्टिंग करते हो, बॉडी में मसल्स को ट्रेन करते हो, पर्टिकुलर चेस्ट है, बैक है, बाइसेप्स है, शोल्डर है, लेग्स है, बैक है, ओवरऑल मसल को ट्रेन करते हो, तो उसका जो इफेक्ट है वो 24 आवर के लिए चलता है। फिर से बताता हूँ, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करने से आपको जो मसल पे या बॉडी पे जो भी इफेक्ट होने वाला है वो 24 आवर चलता है। लेकिन जब आप बाहर जाके साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो उसका इफेक्ट 6 आवर्स या उससे भी कम चलता है, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन पे ज्यादा काम करता है। जब आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो इंटरनल जो ऑर्गन है हमारे, हार्ट है, लंग्स है, उसके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। और जब हम जिम में जाके या घर पे कोई भी वेट के साथ, डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं, मसल पे काम करता है। और मसल का रिकवरी 24 आवर तक चलता है। तो जितना रिकवरी ज्यादा चलेगा उतना वो फैट को जल्दी और ज्यादा बर्न करेगा, मतलब रिमूव करेगा। ये दोनों का मैजिकल इफेक्ट है। कार्डियो करने से आपका इंटरनल ऑर्गन अच्छा हो जाएगा, मतलब लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा। कैपेसिटी कौन सा, कि उसमें ज्यादा आप ऑक्सीजन कैरिंग कर सकते हो। और हार्ट का कैसे आएगा, कि हार्ट में ज्यादा पंपिंग जो है वो आपका हाई लेवल पे भी अगर जाता है, मैक्सिमम हाई रेट, तो भी आपका हार्ट उसको सस्टेन कर सकता है। एक्सरसाइज जो नहीं करते हुए उनको हार्ट का इश्यू हो जाता है, या थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस आ जाता है तो वो हार्ट अटैक वाला जैसे सिचुएशन आता है, तो उनका हार्ट हायर वॉल्यूम पे सस्टेन नहीं करता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आउटडोर जाके रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है। संडे टू संडे अगर आपके आसपास कोई भी हिल है, माउंटेन है, तो आप ट्रैकिंग करो और 3 दिन वेट ट्रेनिंग करो। ये हुआ एक्सरसाइज का पार्ट। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन पे। जिसको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, किसी को मसल गेन करना है, किसी को बॉडी मेंटेन करना है, शेप में लेके आना है, अच्छा दिखना है, ये सब करने के लिए न्यूट्रिशन ज्यादा काम करता है। लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज के बिना न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा इफेक्टिवली। ठीक है। तो अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन में दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में क्या आता है कि जो हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फाइबर खाते हैं। और माइक्रो में क्या आता है, मिनरल्स एंड विटामिन। नॉर्मली हम लोग हमारे डाइट में मैक्रो न्यूट्रिशन ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। मिनरल एंड विटामिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उतना फोकस नहीं करते हैं पर्पसली, उतना काउंटिंग नहीं करके हम लोग इनिशियली उसको एवरी डे कंज्यूम करते हैं। उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है मिलीग्राम्स में, उसका एमसीजी में आता है, लेकिन हम लोग ज्यादा करके अपना रेगुलर मील खाते हैं। नॉर्मली हमारे दिन भर में कैसा होता है, हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, इवनिंग अगेन कुछ ना कुछ स्नैक्स, एंड डिनर। हम लोग नॉर्मली 4 मील्स कैरी करते हैं। अगर आपका टाइम फॉलो है, अच्छा ठीक से टाइम टू टाइम फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन आपका टाइम वेरी है, मतलब अलग अलग टाइम पे आप खाते हो, तो वैसा मत करो। एक फिक्स टाइम रखो, क्योंकि बॉडी को भी वो अंडरस्टैंडिंग होता है। एवरी डे अगर टाइमिंग आपका चेंज होते जाएगा तो बॉडी में वो रिकवरी फेज नहीं आएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फैट्स होते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जितना भी डैमेज होता है एवरीडे स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से, जितना भी हम दिन भर में भागा दौड़ करते हैं, तो वो मसल को रिपेयर करता है, रीबिल्ड करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं।
फाइबर फैट क्या करते हैं हमारे बॉडी में, जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको बाहर से एक सेफ्टी कवर करते हैं, लेयर होता है फैट का। क्यों? क्योंकि दिन भर में हम जितना भी भागा दौड़ करते हैं, चलते फिरते, कुछ भी होता है, सडनली कुछ इम्पैक्ट आया बॉडी में, कुछ भी लग गया, हम गिर गए, तो इंटरनल ऑर्गन को सेफ्टी का प्रोटेक्शन लेयर फैट का काम करता है। हार्ट के सराउंडिंग में फैट होता है, किडनीज के सराउंडिंग में फैट होता है, लेकिन वो उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है। वो अगर ज्यादा हो जाता है तो तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए वो इंटरनल जो विजरल फैट है उसको कम रखना है। और जो भी हमारे बॉडी में अनवांटेड एक्स्ट्रा कैलोरीज जो स्टोर हो जाती है वो फैट बन जाता है। मेल्स और फीमेल्स में फैट स्टोरेज के बॉडी पार्ट्स अलग है। नॉर्मली हमारा जो बेली एरिया है, पेट का एरिया है, उसमें जल्दी फैट आ जाता है। कमर के नीचे वाला थाई पार्ट है उसमें फैट जल्दी आ जाता है। फीमेल्स में ये आर्म्स के नीचे फैट आ जाता है, हिप में फैट आ जाता है। ये उनका हर एक मेल एंड फीमेल का फैट डिपोजिशन का अ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? नहीं सर। ओके, थैंक यू। तो फैट वो काम करते हैं, तो हमें पहले न्यूट्रिशन क्या काम करता है वो देखना है। और हमारा फाइबर, मिनरल्स एंड वाइटामिन हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए काम करते हैं, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल कम करने के लिए काम करते हैं। बॉडी का जो माइक्रो लेवल पे जो फंक्शंस है वो मिनरल्स एंड वाइटामिन करते हैं, फाइबर्स करते हैं। इंटरनल बॉडी को क्लींजिंग करने का काम भी फाइबर्स करते हैं। अब ये अब हम जानते हैं सोर्सेस कौन से हैं वेजिटेरियन में, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। वेजिटेरियन के लिए क्या क्या ऑप्शन है, हम लोग कैसे उसको फॉलो करना है, कौन सा न्यूट्रिशन कितना चाहिए। बहुत बार हमें वो नहीं समझ में आता है कि कौन सा न्यूट्रिशन कितना चाहिए। हर एक बॉडी के ऊपर वो डिपेंड होता है। लेकिन मैं आपको सिंपल फॉर्मूला में बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मेट में। हमारा जितना वेट है, या मान लो XYZ पर्सन है, उसका बॉडी का वेट है 50 kg। समझ में आ रहा है? ओके। अगर 50 kg का कोई भी पर्सन है तो उसका फूड का, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट कितना होता है मैं आपको समझाता हूँ। 50 kg का बॉडी अगर है, एक ह्यूमन है XYZ, तो उसका बॉडी में 50 kg में, मैं एक अप्रोक्स बताता हूँ, इट इज नॉट श्योर, ठीक है। 10% उसका बॉडी में वाटर वेट है, बॉडी के अंदर पानी है, तो पानी का वजन है 10%, आप उसमें से माइनस करो तो 5 kg माइनस हुआ। फिर बॉडी का स्ट्रक्चरल वेट है, स्ट्रक्चरल वेट मतलब हमारा जो बोन है अंदर, वो बोन का वेट आप मान लो 5% है, तो वो अगेन 5 kg माइनस हो गया। फिर हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, उसको आप 5% कैरी कर लो, वो 5 kg माइनस हुआ। बॉडी का वेट, उसमें से आपने वाटर वेट कट किया, बोन का वेट कट कर दिया, ऑर्गन का वेट कट कर दिया, अब जो बचा है वो मसल बचता है। ओके। तो अगर 50 kg में से 10 10 10 30% भी माइनस हो गया, तो भी उसका 60 to 70% में आपको मिनिमम उसका मसल परसेंटेज आ जाता है। तो मान लो 50 किलो का एक पर्सन है, उसके बॉडी में मसल कितना है, हार्डली 30 to 40 kg, 30 kg मैक्सिमम, 30 to 35 kg। ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स है, वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। हमें न्यूट्रिशन जो लेना है वो मसल के लिए लेना है, ना कि बॉडी के वाटर वेट के लिए, ना कि बोन के स्ट्रक्चरल वेट के लिए। एक बार बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं है। वाटर वेट वो डे बाय डे कम ज्यादा होते रहता है। आपका दिन का वाटर इनटेक कैसा है, आप दिन भर में एक्सर मतलब बाहर कितना एग्जॉस्ट हो गया है, गर्मी का सीजन है तो स्वेटिंग होता है, वाटर लेवल ऊपर नीचे होते रहता है।
वो आपको मेंटेन करना है एवरी डे। मिनिमम 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर आपको वाटर कंज्यूम करना है, पानी पीना है, तो बॉडी में मसल या अपना बॉडी हाइड्रेटेड होता है। अदरवाइज वो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डिहाइड्रेट नहीं रखना है बॉडी को, ज्यादा जितना पानी आप पियोगे उतना अच्छा है। ठीक है, ये हुआ वाटर लेवल का। अगेन कम टू द मसल। अगर 35 kg मसल है, 50 किलो का पर्सन है लेकिन उसके बॉडी में 35 kg मसल है, तो हमें कौन सा न्यूट्रिशन कितना चाहिए? अगर हमें प्रोटीन खाना है, मसल को रिपेयर करने के लिए पहला प्रोटीन जरूरी है। मसल को रिपेयर करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, उसका अच्छा शेप में लेके आने के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो अगर 35 kg मसल है तो उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और मैक्सिमम 2 ग्राम पे जाता है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेशन करना है? पर केजी, पर केजी 1.5 ग्राम और 2 ग्राम। 1 किलो के लिए 1.5 ग्राम और 2 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 30 किलो का मसल है तो उसको मिनिमम 45 ग्राम प्रोटीन लगेगा और मैक्सिमम 60 ग्राम प्रोटीन लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर 30 किलो मसल है तो इंटू 1.5 और 2 ग्राम प्रोटीन पर डे। एक पूरे दिन में हमें मिनिमम हमारे मसल वेट के 1.5 और 2 ग्राम प्रोटीन। ये कैसे डिपेंड होता है कि वो कोई पर्सन ऑफिस वर्क है तो वो रिलैक्स में होता है, लेकिन कोई पर्सन मार्केटिंग है, उसको घूमना है ज्यादा है, कुछ बैगेज कैरी करना है, कुछ उसका फिजिकल एक्सर्शन अगर ज्यादा है तो उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल पर्सन है, वो ऑफिस में जाके लैपटॉप है, उसका कंप्यूटर है, ज्यादा फिजिकल वो यहाँ वहाँ नहीं है, एक चेयर पे बैठा है, तो उसका फिजिकल नीड कम हो जाता है, मसल का परसेंटेज कम हो जाता है। मसल का नीड, प्रोटीन का नीड है वो कम हो जाता है। डिपेंड है कि वो कितना मसल को ट्रेन करता है या फिर मसल को डैमेज करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है उसका रिक्वायरमेंट। इसलिए मैंने बोला 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और 2 ग्राम, इट डिपेंड। ठीक है, ये रहा आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। तो आपको खुद को अपना कैलकुलेशन करना है। आपका जितना बॉडी वेट है उसमें से 10% वाटर वेट रिमूव करना है, 10% बोन वेट को रिमूव करना है, 10% ऑर्गन वेट को रिमूव करना है। जितना बचेगा वो आपका एक अप्रोक्सीमेट मसल वेट, मसल का वेट आ जाएगा। फिर आपको उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रोटीन डालना है। पहला बॉडी का नीड है प्रोटीन, क्योंकि वो ही मसल को रिपेयर करेगा। दूसरा बॉडी का रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी सप्लाई करेंगे। तीसरा रिक्वायरमेंट है फैट, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। चौथा रिक्वायरमेंट है आपको फाइबर, वो आपका सिस्टम को क्लीन करेगा, शुगर लेवल कम रखेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। मिनरल्स एंड वाइटामिन ये भी जरूरी है। ओके, ये 5 पैरामीटर्स है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल एंड विटामिन। ये 5 चीजों का जरूरी है एवरी डे। अब प्रोटीन कितना लेना है? हमारा मसल वेट का 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और 2 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है? ये सिंपल है। जितना आप प्रोटीन लोगे उसका हाफ कार्बोहाइड्रेट लेना है। जितना प्रोटीन लोगे उसका हाफ कार्बोहाइड्रेट लेना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। ओके, फैट कितना लेना है? जितना आप कार्बोहाइड्रेट लोगे उसका हाफ फैट लेना है। ये मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूँ। जितना प्रोटीन लोगे उसका हाफ कार्बोहाइड्रेट, जितना कार्बोहाइड्रेट लोगे उसका हाफ फैट। ये दो चीजें जो है, फाइबर, इसको आप प्रोटीन के
इक्विवेलेंट ले सकते हो, जितना प्रोटीन खाओगे उतना सेम आप फाइबर खा सकते हो, या उससे ज्यादा भी खा सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, फाइबर्स में कैलोरीज बहुत कम होते हैं, बहुत कम, एकदम कम। जितना फाइबर खाओगे उतना अच्छा है। वो आपको बॉडी में हाइड्रेशन भी रखेगा, बॉडी का इंटरनल सिस्टम सारा क्लीन करेगा, शुगर लेवल डाउन रखेगा, आपका क्रेविंग कम करेगा, एक्सेस जो भूख लगता है उसको कंट्रोल करेगा। मिनरल वाइटामिन आपको बहुत माइक्रो लेवल पे, MCG, एकदम ग्राम से भी कम लेवल पे लगता है। वो बहुत सारा न्यूट्रिशन में से मैनेज हो जाता है। आप उसके लिए पर्पजली सीजनल फ्रूट खाओ, जो सीजन में जो मार्केट में अवेलेबल है, सीजनल फ्रूट। आप दिन में कोई भी 2 वेरिएशन के फ्रूट खा सकते हो, उसमें से आपको इजीली सारे विटामिन मिल जाएंगे, विटामिन सी मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे जैसे आप फ्रूट सीजनल चेंज हो जाता है, उसमें से वो सारा चीजें आ जाता है। विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है। ओके, समझ में आया कितना प्रोटीन लेना है? जितना बॉडी वेट है उसका 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और 2 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, उसका हाफ। फैट कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट का हाफ। और फाइबर कितना लेना है, फाइबर जितना प्रोटीन खाओगे उतना ही फाइबर खाना है। फाइबर जितना मर्जी उतना खाओ। और मिनरल्स के लिए आप फ्रूट के ऊपर डिपेंड रहो। जितना भी फ्रूट्स आप मॉर्निंग में खा सकते हो, आफ्टरनून में खा सकते हो, इवनिंग तक खा सकते हो। ओके, ये किसके लिए है, जिसको वेट लॉस करना है। जिसको वेट लॉस करना है वो ये वाला फॉलो करेगा। अब जिसको वेट गेन करना है या मसल्स को गेन करना है, वो क्या करेगा, जितना प्रोटीन खाएगा उसका 1.5 और डबल कार्बोहाइड्रेट खाएगा। अगर आपने 30 ग्राम, आपका 30 किलो मसल वेट है, तो आपको 1.5 और 2 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर आपने 60 ग्राम प्रोटीन खाया, तो आपको 100 ग्राम या 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है। जिसको वेट गेन करना है, जिसको मसल गेन करना है। ये वेट लॉस अलग है, ये अभी मैं वेट गेन के लिए बता रहा हूँ कि वेट गेन के लिए क्या क्या करना है। किसी जिसका बॉडी छोटा है, जिसको, जो बॉयज है या गर्ल्स है, उनको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, उनके लिए जितना प्रोटीन खाओगे उसका 1.5 और डबल में आप कार्बोहाइड्रेट कर सकते हो। फैट कम ही रखना है, फैट को बढ़ाना नहीं है, फैट कम ही रखना है। फाइबर्स आप इक्विवेलेंट टू प्रोटीन रखना है। मिनरल्स आपको फ्रूट्स में से मिल जाएगा। ओके, अब प्रोटीन ज्यादा क्यों खाना है और कार्बोहाइड्रेट कम क्यों खाना है? क्योंकि हर एक न्यूट्रिशन का अपना अपना कैलोरी कैरिंग कैपेसिटी या कैलोरी काउंटिंग अलग अलग है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो इज इक्वल टू 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 6 कैलोरी। ओके, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये प्रोटीन का कैलकुलेशन है। प्रोटीन में कम कैलोरीज होते हैं, इसके लिए प्रोटीन को ज्यादा खाना है। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन से ज्यादा कैलोरी है, 6 कैलोरी है 1 ग्राम में, तो उसके लिए उसको कम खाना है। और फैट को बहुत कम खाना है, क्योंकि उसमें 9 कैलोरीज है। वो ज्यादा हो जाएगा तो वो स्टोर करेगा बॉडी में। अब क्या क्या खा सकते हैं हम प्रोटीन में? प्रोटीन में हमारे पास वेज सोर्सेस में, नॉन वेजिटेरियन तो नहीं करना है हमें। वेज सोर्सेस में जितने भी मल्टीग्रेन है, व्हीट है, ज्वारे है, मिलेट्स है, तो ये सारे आपके प्रोटीन के सोर्सेस हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी आप, सॉरी, प्रोटीन में आप सोया प्रोटीन कर सकते हो। सोयाबीन से जो मिलता है वो आप सोया चंक ले यूज कर सकते हो, पनीर यूज कर सकते हो।
तो आपको कैलकुलेशन तो मैंने पहले बताया, अब आपको उसका कैलकुलेशन करके उतना ग्राम लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स में आप अलग अलग सोर्सेस है, जैसे कि सेम अगेन मल्टीग्रेन है, व्हीट है, ज्वार है, आपके यहाँ जो भी आता है, कॉर्न आता है, ब्राउन ब्रेड है। फाइबर्स में क्या, फैट्स में आपको बहुत हेल्दी फैट करना है, आप घी यूज कर सकते हैं, एवरी डे 1 स्पून घी इज ओके। पीनट खा सकते हैं, आलमंड खा सकते हैं, ये सब फैट्स में आपको इजीली फैट मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स आते हैं, पंकिन सीड्स है, नट्स है, उसमें से आपको फैट मिलेगा। मिनरल्स एंड वाइटामिन के लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स है, पंकिन सीड्स है या चिया सीड्स है, जितना भी सीड्स का अलग अलग है वो उसमें आपको आएगा। फ्रूट, बेरीज आपको वाइटामिन प्रोवाइड करेंगे। हर एक टाइप का फूड डिफरेंट डिफरेंट विटामिन कैरी करता है। बेरीज जो आते हैं, मालबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, जो भी सीजन में जो भी अवेलेबल आएगा आपका नियरेस्ट लोकेशन में, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अपना बॉडी के हिसाब से हमें कितना कितना रिक्वायरमेंट है मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया। जिसको वेट गेन करना है वो प्रोटीन से ज्यादा कार्ब खाए, जिसको वेट लॉस करना है वो प्रोटीन से कम कार्ब खाए। फाइबर आप जितना ज्यादा खाओगे उतना हेल्दी रहोगे। वाटर मेंटेन करना है, लेकिन ये सब करने से पहले आपको मिनिमम 45 मिनट एक्सरसाइज करना है एवरी डे। आप एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, संडे टू संडे आप ट्रैकिंग करो। 7 डेज है वीक में, उसमें से मिनिमम 6 और 5 डेज तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। आप घर में करो या जिम में करो, पार्क में जाके करो, लेकिन आपको 45 मिनट मिनिमम करना है, तो आपका न्यूट्रिशन काम करेगा। अभी आप बताइए, आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछिए। आपको जो भी डाइट से रिलेटेड है, नहीं समझ में आ रहा है, या खुद का कुछ अ, आपको प्लान करना है, या एक्सरसाइज कौन से कैसे कर सकते हैं, क्या करना है न्यूट्रिशन में, आपको और क्या और डिटेल क्या चाहिए, आप क्वेश्चन करो। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी सर। माय डियर हाँ फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है सर? हाँ सर, वो अगर बिना एक्सरसाइज के वॉकिंग किए तो 15 मिनट चलेगा क्या? अगर करे तो, रोज वॉकिंग करे तो ½ एन आवर। 1 मिनट, कौन क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? हेलो, प्रीतम, प्रीतम नाम है। एक मिनट। हाँ हाँ, आपका वीडियो ऑन कर सकते हो आप? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, हाँ सर, मैं बोल रही यस, थी कि एक्सरसाइज किए बिना अगर वॉकिंग किए तो चलता क्या? मतलब 15 मिनट, 20 मिनट। हाँ ठीक है। पहले आपको शुरू में आप 15 मिनट 20 मिनट वॉकिंग कर सकते हो। हाँ। हाँ, लेकिन वो 15 दिन के बाद आपको वो टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ओके, स्पीड हाँ रहता है सर, स्पीड जल्दी जल्दी वॉकिंग करते हाँ, स्पीड बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, आपका डिस्टेंस बढ़ता है। मतलब समझो, पहले दिन आपने 15 मिनट में 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और आप फिनिश करके घर पे आ गए। 15 दिन हैं। अगर आपने सेम शेड्यूल फॉलो किया, तो कुछ टाइम के बाद बॉडी क्या करता है, बहुत स्मार्ट हो जाता है, वो सेम शेड्यूल को एडॉप्ट कर लेता है। पहले 15 दिन आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। 15 दिन 20 दिन के बाद वो रिजल्ट नहीं देगा।
तो प्रॉब्लम वहां आ जाता है। क्योंकि वॉकिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जितना बॉडी वेट है उतना ही लेके चलते हैं। तो उसके लिए उसके वॉकिंग में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करना पड़ता है। तो ओवरलोडिंग कैसे करोगे? स्पीड बढ़ाओ तो डिस्टेंस बढ़ेगा। जो आप 1 किलोमीटर कर रहे थे वो आपका 1.5 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है। तो स्पीड बढ़ गया। या फिर आप जितना टाइम कर रहे थे 15 मिनट, उसको आप 20 मिनट पे लेके जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो 25 मिनट पे लेके जाओ। वो ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल प्रोग्रेस प्रोग्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सरसाइज किया। फिर आपको वेट में या रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। हमेशा बढ़ाते रहना क्या फिर, मतलब 30 मिनट के बाद और बढ़ाते रहना टाइमिंग? आपको अगर वेट लॉस करना है तो फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ओके। फिर हाँ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपका बैंक में अकाउंट है? हाँ। हाँ। अगर आप रोज 1 रुपया उसमें डालोगे तो महीने में कितना जमा होएगा? 30। 30। हम्म। 30। हम्म। पहले हफ्ते में आपने 1 रुपया डाला, दूसरे हफ्ते में 2 रुपया डाला, तो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो तीसरे वीक जाएगा। में हाँ, ज्यादा हो जाएगा। तीसरे वीक में 3 रुपया डाला, हम्म। और फोर्थ वीक में 4 रुपया डाला, तो आपका कितना कैलकुलेशन बढ़ गया? 30 रुपया कैलकुलेट नहीं, अभी फोर आपके पास टाइम। कम से कम 150-200 रुपया हो जाएगा। मतलब वो आपने एक बढ़ाया, इसके लिए आपके पास सेविंग्स बढ़ गया। यहाँ पे हम्म। उल्टा हो जाता है, जितना आप बढ़ाओगे उतना आपके पास रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको अगर वेट लॉस करना है तो। ओके। हाँ हाँ सर। हाँ। तो ये बढ़ाने से क्या क्या हो जाता है, आपका बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एंड्योरेंस बढ़ जाता है, स्टैमिना बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, आपका बॉडी का शेप अच्छा आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सारा चीज जब हो जाता है, ये 4 चीजें आता है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जब अच्छा शेप आता है तो बॉडी में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ सर। कॉन्फिडेंस आने से आप अच्छा एक्टिव हो जाते हो। आपका बॉडी और माइंड का कनेक्शन अच्छा हो जाता है। ये कनेक्शन अच्छा होने की वजह से आप ऑटोमेटिकली अच्छा काम करते हो। जो भी ऑफिस में काम करते हो, घर में करते हो, वो थकते नहीं हो। आपका बढ़ जाता है, उसमें से रिजल्ट आपको ही अच्छा। ओके सर। बैलेंस अगर ठीक है तो आप हमेशा हैप्पी मोड में रहोगे। अगर फिजिकल लेवल कम है तो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस लेवल में रहोगे। तो ये एक्सरसाइज करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत हाँ। अच्छा तो बताया। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ताकि आपका ओवरऑल फिटनेस बढ़े। ना कि ओनली वो मिरर में देखना है या कपड़े में वो फिटिंग आना है, नहीं। फिटनेस का मतलब है 5 पैरामीटर को डेवलप करना है: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्टिवनेस। ये सब बढ़ता है एक ही एक्टिविटी करने से। बस उसमें थोड़ा सा एडिशन करो, थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा सा ज्यादा करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू सर। ये थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और और किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई न्यूट्रिशन में है, कोई भी, कुछ भी क्वेश्चन? मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी सर, एक्चुअली फिटनेस हाँ। वाले जो अपीयरेंस है वही फिटनेस समझ रही थी मैं, लेकिन अब ये फिटनेस 5 टाइम्स के जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। सच में यही क्वालिटीज डेवलप करनी है जो ड्रेसिंग में वो हाँ। फिटनेस नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, आपने ड्रेस। बहुत ही अच्छी हाँ। तरह बताया सर। ये तो मुझे ये प्रोटीन, मीन सभी लोग कहते हैं प्रोटीन्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स लो, मीन्स कितनी मात्रा में लेना है, मीन्स ये किसी ने भी इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया सर एक्चुअली।
अपने हाँ वेट के हिसाब से कितना कंज्यूम करना है, कितना लेना है, हाँ वो कहाँ पे मिलता है, ये कोई भी इतना अच्छी तरह से नहीं समझा है सर। सभी लोग बोलते हैं ओके वेट लॉस करो, प्रोटीन से जो फाइबर है खाओ, ये खाओ वो हाँ खाओ, बोलते हैं पर कैसे खाऊं, मुझे समझ में आ रहा हाँ है ना। राइट यस सर, बहुत ही अच्छी तरह समझाया सर, थैंक यू सो मच। यस जी सर, या सर हमारे इस सेशन पे आप जब भी आपको अवेलेबल टाइम है हमारे इस सेशन पे आइएगा सर। थैंक यू सो मच। यस क्योंकि श्योर आजकल श्योर की ये जो रूटीन लाइफ है, सभी भाग दौड़ में क्या जो हम डाइट ले रहे हैं ना, जल्दी जल्दी ऑफिस के टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, भाग दौड़ लगाते हैं, वो अच्छा अननेसेसरी जो फैट बढ़ जाता है, पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, है ना। ये हाँ फूड डाइट की जो नॉलेज है किसी के पास बराबर सही तरीके से नहीं है, हाँ तो इसे हम आगे और लेके जाएंगे सर। इसे मीन्स डाइट में क्या क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, नेक्स्ट टॉपिक हमें जरूर इसे समझाइएगा सर। यस अभी हाँ इसके आगे जो है वो यौगिक डाइट या डाइट कैसे करना है, उसका अन्न कितना होना चाहिए, उसमें जल कितना होना चाहिए, वायु कितना होना चाहिए, तब जाके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो बाद में जी, डिटेल, उसके लिए टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन सेशन। जब भी रहेगा मैं आपको उसके बारे में और डिटेलिंग में बताता हूँ, क्योंकि पहले अभी आप ये छोटा छोटा पहले चीजें स्टार्ट करो, फिर वो यौगिक डाइट वाला कौन से टाइम पे कौन सा फूड खाना है, मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, लेट नाइट में नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स उसमें क्या है, तो वो और डिटेल्स है, क्योंकि न्यूट्रिशन टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी तो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि ये सारे बेसिक क्वेश्चन है ना, कोई नहीं बताता है, सबको वही क्वेश्चन होता है कि कब खाना है, कितना खाना है, क्या क्या खाना है और कैसे खाना है। फ्रूट्स खा लो, नट्स खा लो, ये मीन्स खा लो कहते नहीं, कितना खा क्या खाना है, कितना नहीं, खाना है हाँ, वो नहीं समझ में आता है। वो हाँ नहीं समझ में आता है। जैसे हम खाना लंच पे खाना खा लेते हैं, रोटी सब्जी चावल, मीन्स कुछ आइटम अच्छा बना समझो, ये बाकी की चीजें निकाल लेते वो खा लेते हैं। मीन्स जब क्या होता है, जो अननेसेसरी ट्रबल्स फेस करते हैं, है ना। हाँ जब ये नॉलेज रहेगा तो सभी लोग अच्छी तरह से खाएंगे, सभी हेल्दी रहेंगे, सभी यस मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, है ना सर। हाँ, तो अभी इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम खाओ कम खाओ, कम कम खाने के चक्कर में बहुत लोग कुछ क्या करते हैं कि कुछ नहीं खाना, खाना बंद कर देते हैं, नहीं ये खाना मैं ही भी नहीं है तो वेट लॉस हो जाता है, लेकिन मैं उसमें वेट भी लॉस हूँ नहीं होता है। सर। हाँ उसमें वेट लॉस नहीं होता है, उसमें क्या हो जाता है, 4 दिन के लिए वेट लॉस हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्रेविंग बढ़ती है, डिस्टर्बेंस इधर आता है, बॉडी में क्रेविंग आता है, डिस्टर्बेंस इधर आता है, फिर आप क्या करते हो, 4 दिन नहीं खाया, इसके लिए 5वें दिन जब आप खाते हो तो डबल क्वांटिटी में खा लेते हो। होता है सर। हाँ तो प्रॉब्लम उधर आ जाता है। तो वैसा नहीं करना है, कोई भी न्यूट्रिशन को कट ऑफ नहीं करना है कभी भी, उसका पोर्शन जो है उसको कम करो या इंक्रीज करो, डिपेंड, जिसको वेट लॉस करना है वो कम करो, जिसको वेट गेन करना है वो इंक्रीज करो, लेकिन कोई भी न्यूट्रिशन को कट ऑफ नहीं करना है। और हमारा सीजनल फूड और लोकल फूड में ज्यादा ट्रस्ट करना है और उसको अवेलेबल करना है। जो भी आप स्टेट में रहते हो, जो भी विलेज में रहते हो, जो भी वहां पे जो भी मिलता है अवेलेबल है, उसको इम्पोर्टेड फूड में ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करना है, इम्पोर्टेड चीजें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है और वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। सर हाँ जो हमारा लोकल फूड है उसको फॉलो करो, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट है। वो भी सर टॉपिक मैं थैंक यू। आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि हमारा सीजन, हमारा वेदर क्या काम करता है वो हिसाब से हमें डाइट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर माय डियर फ्रेंड्स, वो कल का सेशन मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, और उस पे व्हाट्सएप लिंक भी है, आप सभी लोग उस पे ज्वाइन हो जाइएगा कल। तो कल हम फिर मिलेंगे, तो ये जूम का लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिएगा, ताकि हम से अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।